नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम अपने किचन में फिर से एक नई रेसिपी बनाने वाले हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आए। हम लोग नमकीन खाने का बहुत शौक रखते हैं, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम मीठा नहीं खाते तो फिर हमारा खाना कुछ पूरा सा नहीं होता है। इसके लिए हम बना लेते हैं सिवैयाँ, हलवा, खीर। तो ये सारी चीजें हम कब तक खाएंगे? बाजार की मिठाई कब तक खरीद के लाएंगे और कब तक अपने पैसे बर्बाद करते रहेंगे? तो आज हम घर ही में रखी हुई कुछ चीजों से घर पे बनाएंगे बहुत टेस्टी सी दो तरह की स्वीट डिश। इसको आप घर में बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं और टेस्टी तो इतनी कि आप पूछे ही मत। ये देखिए, आपको दिखाई दे ही रही होगी। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बन के केवल 2 मिनट में तैयार हो जाती है और इसको बनाने के लिए मार्केट से आपको 1 रुपए का भी कुछ खरीद के नहीं लाना। बस आपको ये देख लेना है कि इस रेसिपी के लिए हमको क्या चाहिए। तो अब मैं आपको बिल्कुल भी देर न करते हुए सारी चीजें बता देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या डालेंगे। सबसे पहले हमको ले लेना है मैंगो। आम का सीजन चल रहा है आजकल, हम सबके घर में आम तो आ ही रहे हैं। तो आप कोई से भी 1 या 2 आम ले सकते हैं, जो भी आपके पास आम हो, बस रेसे वाले आम मत लें। इसी के साथ हमको ले लेना है मफिन मोल्ड। ये सिलिकॉन के मोल्ड हैं, अगर ये नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, स्टील की कटोरियां तो होंगी सभी के घर में। इसी के साथ हमने ले लिया है सूजी, दूध, चीनी, दही, मलाई। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने कितना कितना लिया है। 1 कप मैंने सूजी ली है, आधा कप दूध, आधा कप चीनी, 1/3 कप दही और 2 चम्मच दूध की मलाई। बस इतनी हमको ये चीजें लेनी है। इसी के साथ हमको 2 इलायची ले लेनी है। इलायची को हम चीनी में डाल देंगे। बस ये सारी चीजें हो गई। एक बार आप और देख लें ध्यान से कि हमने 2 चम्मच मलाई ली है, 1/3 कप दही लिया है, आधा कप चीनी ली है, चीनी के साथ ही हमने 2 इलायची रख दी है और आधा कप ही हमने दूध लिया है, 1 कप सूजी ली है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मेजरमेंट इतना ही चाहिए। और इन चीज़ों के लिए हमने ले लिया है 2 आम। आम को ऊपर से कट कर लेंगे और ये देखिए मैंने ऐसे काट लिया। मैंने दशहरी आम लिया, आप कोई से भी आम ले सकते हैं। आम को हमको कटिंग कर लेना है। तो आप इस तरह बहुत इजीली आम की कटिंग कर सकते हैं। और इस तरह आप जब कट करते हैं तो आम का पल्प बहुत आसानी से निकल जाता है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इस तरह काट के बच्चों को आम देते हैं तो आपके बच्चे देखते ही देखते सारे आम चट कर जाएंगे, क्योंकि बच्चों को इस तरह के कटिंग वाले आम बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे बच्चे तो स्पून की हेल्प से बहुत ज़्यादा इस तरह की कटिंग वाले मैंगो खाते हैं। अब मैंने इस तरह आम काट लिया। इसी तरह मैं दोनों आम को काट लेती हूँ और आम का हमको पल्प निकाल के अलग करना है। तो अब हम ले लेंगे एक दूसरी प्लेट जिसमें हमको आम के पल्प को अलग करना है और इसी के साथ हमको एक स्पून ले लेना है। स्पून की हेल्प से मैंगो के सारे टुकड़े आसानी से निकाल लेने हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही आप स्पून लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी से स्पून की हेल्प से ही सारे टुकड़े अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही आम को अच्छे से काट लिया था। और इसमें जो ये बहुत सारा पल्प दिख रहा है, तो सारे पल्प को हमको इस तरह से अलग कर लेना है। और ये देखिए हमने सारे आम को काट लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और इस जार में हमको डाल देना है चीनी और इसी के साथ जो हमने 2 इलायची ली थी, इलायची को भी चीनी के साथ ही डाल देना है। आपको इलायची बिल्कुल भी छीलने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमने 1 कप सूजी ली थी ना, उसको भी चीनी के साथ डाल देंगे और बस हमको मिक्सी में अच्छे से आधा मिनट के लिए चला लेना है। और चीनी और सूजी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल महीन पिस गए हैं, ये देखिए। अब हमको इसी में ऐड कर देना है आधा कप दूध। हमने जो मिल्क लिया था ना, उसी को मैंने डाल दिया है। ये कटे हुए सारे आम डाल देने हैं। अब हमको डाल देना है इसी में दही। दही को मैंने चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा फेंट लिया है और ये खट्टा दही नहीं है। इसी के साथ हमने 2 चम्मच दूध की मलाई डाल दी, 2 चुटकी नमक डालकर फिर से एक बार अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए हमको पीस लेना है। आम के बिल्कुल भी पल्प नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए हमने पीस के रेडी कर लिया है। अभी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी है। अगर आप इससे ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर हम जो रेसिपी बना रहे हैं ना, वो अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको इसमें पानी वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऐड करना। मेजरमेंट जो मैं बता रही हूँ बस आपको उतना ही रखना है। अब हमको रख देना है 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमने सूजी डाली थी तो सूजी थोड़ा फूलती है। तो ये मैंने ले लिए है मोल्ड और ये सिलिकॉन के हैं। इसी के साथ मैंने स्टील की भी एक कटोरी ली है और मैं स्टील की कटोरी में बना के दिखाऊंगी। अगर आप सिलिकॉन मोल्ड में नहीं बनाना चाहते तो स्टील की कटोरी में इजीली आप बना सकते हैं। बेटर रखे हुए 15 मिनट हो गए, अच्छे से सूजी फूल गई है। अब हमको इसमें 1 पैकेट इनो से डालना है और अच्छे से कर देना है मिक्स। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं ना तो फिर आधा चम्मच डाल दें।
स्टील की कटोरी के साथ साथ मैंने सिलिकॉन मोल्ड को भी अच्छे से ग्रीस कर लिया था। और अब हमको इसको ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा सा खाली रहते हुए अच्छे से बेटर से फिल कर लेना है। और अगर इस टाइम पे आपका बेटर पतला रह जाता है तो फिर ये फूलेंगे नहीं, स्पंजी नहीं बनेंगे, पिचक जाएंगे पकाते टाइम। तो बेटर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसी तरह गाढ़ा रखना है। मेजरमेंट अगर आप इसी तरह का डालेंगे ना तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब मैंने ले लिया थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, तो इसको हम गार्निश के लिए डालेंगे। अगर ये आप नहीं डालना चाहते तो फिर आप स्किप कर दीजिए। मेरे पास रखी थी तो मैंने डाल दिया। और ये देखिए हमने अच्छे से इसकी सजावट भी कर ली। दूसरी तरफ मैंने रख दिया था इडली स्टैंड में 2 गिलास पानी डाल के गर्म होने के लिए। तो जब तक मैंने मोल्ड में बेटर डाला तब तक देखिए पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हमको रख देना है इडली स्टैंड में ही ये सारे मोल्ड और कवर कर देना है। 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लेना है। तो ये तो हमारे 20 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे। मैंने बताया था कि हम 2 मिनट में बनाएंगे, तो अब हम बना रहे हैं 2 मिनट में। तो एक तरफ मैंने रख दिया है नॉन स्टिक तवा गरम होने के लिए। तवा गरम हो गया है, मैंने तेल से ग्रीस कर लिया। अब एक एक चम्मच लेके बेटर को अच्छे से फैला देना है। शेप अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। इसी के ऊपर मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी, फ्लेम को कर दिया मीडियम। और अब हमको कर देना है लीड से तवा को कवर। आप चाहें तो खुला करके भी पका सकते हैं, लेकिन हम अगर ढक के पकाते हैं तो फिर बहुत जल्दी पक के रेडी हो जाता है। तो ऊपर की साइड देखिए पूरे सूखे सूखे हो गए हैं और नीचे की तरफ से अच्छे से पक गए हैं। तो हमको 2-2 3-3 बूंद वापस ऊपर से तेल डाल देना है। और धीरे धीरे किसी स्पून वगैरह की हेल्प से या फिर आप हाथ से भी उठा के इनको पलट सकते हैं। तो पलट दें और देखिए कितने अच्छे गोल्डन कलर के हो गए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। अब हमने फिर से कवर कर दिया और आधा मिनट ही हमको लगा दूसरी तरफ पकाने में, क्योंकि हमने जो पहले डाले थे ना वो 1.5 मिनट तक हमने पका लिए थे। तो दोबारा ये हल्के से पके हुए होते हैं तो बस बहुत जल्दी पक के रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने अब कर दिया फ्लेम को बंद। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमने मोल्ड में रखा था ना बेटर को। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल फूल के बड़े बड़े हो गए हैं, अपने साइज से डबल हो गए हैं। तो हम उनको भी निकाल के रख देते हैं साइड। और अब हम आपको 5 से सर्व करके दिखाएंगे। इनका नाम है मैंगो पैनकेक और ये बहुत ही यमी बने हैं। 2 मिनट में 2 बूंद तेल से बनने वाली एकदम लाजवाब रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के रेडी होती है। आप कभी भी इनको फटाफट बना के रेडी कर सकते हैं। तो 2 आम से बहुत सारी चीजें हमने बना के रेडी करी हैं। देखिए कितने सारे हमने पैनकेक भी बना लिए। और दूसरी डिश तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हमको डिमोल्ड करना है। तो तब तक मैं आपको पैनकेक दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। बिल्कुल मुंह में घुलने वाली डिश है ये। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी दिख रहा है। हाथ से आपको मैं तोड़ के दिखाऊंगी कि आप इसको कितना भी मोड़ लें बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट इतना एकदम रुई जैसा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए मैं आपको मोड़ के दिखा रही हूँ। वापस आप हाथ खोलेंगे तो ये पूरा खुल जाता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो इसको ट्राई करना तो एक बार बनता ही है। इधर हमारे ये सारे मोल्ड ठंडे हो गए हैं तो इनको भी हम डीमोल्ड करके दिखाएंगे। तो नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा एजेस क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरी एजेस मुझे क्लियर भी नहीं करनी पड़ी और हाथ में तुरंत आ गया ये। तो ये हमने बनाई है मफिन, एक बनाया हमने पैनकेक और दूसरे बनाई हमने मफिन। मफिन हमारे बच्चे हमेशा मार्केट जाते हैं तो बहुत ही महंगी महंगी खरीद के खाते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप बिना टेंशन के, बिना मेहनत के और बस खाली 15 से 20 मिनट में इतनी टेस्टी सी मफिन घर ही में बना के रेडी कर सकते हैं। मैं आपको देखिए डिमोल्ड कर करके दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से डिमोल्ड हो रही है। और स्पंज तो आप इसका पास से देखिए कि कितनी स्पंजी है। बहुत ज़्यादा स्पंज है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंगो की सीज़न में हमारे घर में आम तो आते ही रहते हैं। तो अगर हमने मफिन नहीं बनाई, पैनकेक नहीं बनाया तो फिर हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आम का सीज़न जाने से पहले एक बार आप ज़रूर बच्चों को बना के खिलाएं, खुद खाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मैंगो वैसे भी सीजनल फ्रूट है, अब इसको अगले साल ही आना है। तो इस साल आप ये चीज़ें बिल्कुल भी मत मिस करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल के निशान में ज़रूर प्रेस कर दें। तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे और आप भी मेरी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।